हेलो लव यू होप सभी की ट्रेडिंग बहुत बेहतरीन चल रही होगी एज वेल एज आपका वीकेंड भी बहुत बेहतरीन से तरीके से जा रहा होगा। तो वी आर बैक विद अनदर प्री मार्केट एनालिसिस वीडियो जहां पर हम बात करेंगे नेक्स्ट वीक के लिए आपके लिए बैंक निफ्टी में प्राइस एक्शन क्या क्या बन सकते हैं एज वेल एज लेवल्स आपके लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, राइट। तो सबसे पहले बात करते हैं बैंक निफ्टी की, क्योंकि हमारा बोल सकते हो कि मोस्ट फेवरेट, आपको पता ही है कि भाई बैंक निफ्टी में हम सबसे ज़्यादा ट्रेड करते हैं, राइट। अभी धीरे धीरे निफ्टी में भी थोड़ा बहुत हम आप बोल सकते हो कि हाथ आजमा रहे हैं, बट सबसे पहले आपने देखा होगा बैंक निफ्टी सबसे ज़्यादा देख रहा है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डेली टाइम फ्रेम से कि भाई हो क्या रहा है, ठीक है। एक ओवरऑल व्यू दे देता हूँ मैं आपको टॉप डाउन अप्रोच के साथ, जहां पर एक चीज़ क्या देखने को मिल रही है, मार्केट एक अच्छा खासा बोल सकते हो कि 16 दिसंबर से एक सेलिंग प्रेशर के साथ एक डाउन ट्रेंड में है। डाउन ट्रेंड के बाद अभी एक चीज़ दिख रही है कि भाई प्राइस थोड़ा सा 48,000 के आसपास सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है, वहां से एक बाउंस दिया है, ठीक है। अभी यहाँ पर है ना दो पॉसिबिलिटीज़ है, देखो दो नहीं एक्चुअली तीन पॉसिबिलिटीज़ है कि ये जो भी ऊपर की साइड से एक डाउन ट्रेंड चल रहा है और जिसे आप लोअर हाइज एंड लोअर लोज बोलते हो, ठीक है, ये चीज़ कंटिन्यू रहे। क्योंकि आज जो भी बोल सकते हो कि एक सेलिंग प्रेशर फ्राइडे को आया, ओके, वो सेलिंग प्रेशर कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत ज़्यादा दिखा था और उसके बाद मार्केट थोड़ा सा रुकने की कोशिश कर रहा था। बट ये जो भी हायर बोल सकते हो कि एक बार सेलिंग आई, सेलिंग के बाद फिर से बाउंस, सेलिंग आई फिर से बाउंस, तो ये काइंड ऑफ अ पुल बैक दिख रहा है अभी के लिए, ठीक है। सो हो सकता है इफ़ आपके 48,000 वाले लेवल्स नीचे की साइड में टूटते हुए आपको दिखे, तो वहाँ पर आपको अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर फिर से आता हुआ दिख सकता है। कितने बोल सकते हो कि पॉइंट्स के लिए हो सकता है, 500 से 1000 पॉइंट्स के लिए, इससे ज़्यादा अभी के लिए हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। इफ़ आपका 48,000 टूटता है तो ये कंडीशन रहेगी, ठीक है। ये आपका मेक और ब्रेक सपोर्ट एरिया, डिमांड जोन आप, या फिर बोल सकते हो कि मेन सपोर्ट एरिया भी इसे आप गिन सकते हो 48,000 को, ठीक है। तो 48,000 जब तक नहीं टूटता है, तो 48,000 से बाइंग आई थी तो वहाँ पर डेफिनेटली फिर से थोड़ा बहुत बाउंस आने की कोशिश हो सकती है, तो आप इंट्राडे में फिर वहाँ पर स्कैल्प कर सकते हो कॉल साइड में, ठीक है। ये फर्स्ट कंडीशन थी गाइस, ठीक है। सेकंड चीज़ क्या दिख रही है कि भाई इफ़ इसे हम सिर्फ पुल बैक की तरह ना देखें, तो इसे हम बोल सकते हो कि काइंड ऑफ अ डबल बॉटम फॉर्मेशन भी बोल सकते हैं कि भाई इफ़ ये फर्स्ट स्विंग है तो सेकेंड स्विंग बनने की भी कोशिश यहाँ पर हो सकती है, राइट। तो इस वजह से काइंड ऑफ अ बॉटम मेकिंग प्रोसेस भी यहाँ पर दिख रही है, ओके। तो थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन है, बट क्या कर सकते हैं, राइट। मार्केट है ही ऐसी जगह पे ट्रेड कर रहा, तो फिर हमें सभी सिनारियोज के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा, ठीक है। तो फर्स्ट पुल बैक, सेकंड पुल बैक, सेकंड पुल बैक के बाद काइंड ऑफ जो भी पहले सपोर्ट एरियाज है उसके आसपास आने की कोशिश कर रहा है, सपोर्ट लेके फिर से रिवर्स होता है, तो ये वही बोल सकते हो कि डबल बॉटम जैसा कुछ बनाने की कोशिश कर सकता है। तो ये हो गया सेकंड सिनारियो, ठीक है। थर्ड सिनारियो इज लाइक कि भाई इफ इसे कुछ करना ही नहीं है, कि भाई लोगों को डाउन ट्रेंड दिखा के पुट में भी बिठाना है, डबल बॉटम दिखा के कॉल में भी बिठाना है, तो ये मैक्स टू मैक्स एक चीज़ कर सकता है कि भाई मार्केट को थोड़ा सा साइडवेज कर दे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ सिनारियो हो जाएगा, देखो डाउन ट्रेंड के बाद कंसोलिडेशन में गया, जहां पर कॉल पुट दोनों वाले बोल सकते हो फंस गए, एक जन हार के निकल गया तो दूसरा जन बाजी मार गया। सेम चीज़ यहाँ पर हो सकता है कि भाई मार्केट एटलीस्ट तो एटलीस्ट 1-2 वीक के लिए साइडवेज हो जाए, जिससे क्या हो, थोड़ा सा कूल डाउन हो जाएगा, सेलिंग प्रेशर भी कूल डाउन हो जाएगा, जिससे क्या है ना, बायर्स को मार्केट में आने की वहाँ पर बोल सकते हो थोड़ी सी हिम्मत आएगी, जिससे क्या यहाँ से रिवर्सल्स के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। रीज़न बिंग बजट भी नज़दीक आ रहा है, बहुत ज़्यादा उतने ज़्यादा दिन रहे भी नहीं है अभी बजट में, राइट। तो बजट में कुछ पॉसिबिलिटीज़ है पॉजिटिविटी की, तो वहाँ पर ये बेस्ट टाइम रहेगा जहाँ पर बोल सकते हो कि हम बॉटम पे स्टॉक्स को उठा पाए, राइट। तो उस नज़रिए से भी ये थोड़ा बहुत पॉजिटिव लग रहा है, ठीक है। तो लोअर हाइज लोअर लो फॉर्मेशन कंटिन्यूएशन, फर्स्ट सिनारियो। सेकंड सिनारियो इज लाइक इट कैन बी ओके डबल बॉटम। थर्ड इज लाइक इट कैन बी साइडवेज, राइट। सो तीन सिनारियोज मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं मैक्स टू मैक्स अकॉर्डिंग टू डेली टाइम फ्रेम, ठीक है। अभी इसमें से जो भी फॉलो हो, ठीक है। अभी हमारा काम क्या भाई, हम ठहरे रिसर्च एनालिस्ट या फिर टेक्निकल एनालिस्ट, जो जो भी चीज़ें आपको यहाँ पर मैक्स टू मैक्स बनती हुई दिख सकती है वो चीज़ बताने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अभी सपोज कोई भी एग्जाम में भी जाते हो तो ज़रूरी नहीं कि बुक में से पढ़ा हुआ सभी चीज़ें वहाँ पर आपको एग्जाम में टीचर पूछे, राइट। हो सकता है उसमें से 1-2 चीज़ें है, तो सेम वे आपको यहाँ पर देखना है कि भाई 3 चीज़ें बताई उसमें से एक चीज़ बन गई, तो हाँ भाई हमारा तो फायदा है क्योंकि हमें तो वो पहले से पता था, राइट। तो उस नज़रिए से आपको देखना है मार्केट को, ठीक है। तो ये तो हो गया गाइस डेली टाइम फ्रेम। अभी चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम पर और टाइम फ्रेम वाइज बात करते हैं कि भाई लेवल्स आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट रहेंगे और इंट्राडे में सिनारियोस क्या बन सकते हैं, राइट। देखो इफ नेक्स्ट वीक की बात करें तो मुझे ना थोड़ा सा काम काज ये बड़ी रेंज के अंदर होता हुआ दिख रहा है।
जहां पर 49,500 वाला एरिया ऊपर एक मेन रेजिस्टेंस एरिया है और नीचे की साइड 48,000 वाला एरिया आपका मेन और मेक और ब्रेक सपोर्ट एरिया है, जिसे हम डिमांड जोन भी बोलते हैं। ठीक है, तो डिमांड जोन के ऊपर है, सप्लाई जोन के नीचे है, तो ये रेंज के अंदर नेक्स्ट वीक में काम हो सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, तो आपके लिए बड़ी सी रेंज यहाँ पर बनती हुई दिख रही है, जो है हमारा 48,000 टू 49,000, यानी कि 1500 पॉइंट की ये रेंज यहाँ पर मुझे दिख रही है, जहाँ पर आपको नेक्स्ट वीक में देखने को मिल सकता है कामकाज। अभी उससे भी अंदर इंट्राडे में क्या चीज़ देखने को मिल सकती है कि भाई आप कल के दिन में, आपने फ्राइडे के दिन में क्या देखा कि भाई प्राइस ने गैप डाउन किया, गैप डाउन करने के बाद ओपनिंग से ही सेलिंग प्रेशर देना स्टार्ट किया और सेलिंग प्रेशर देने के बाद एक बॉटम बनाया और बॉटम से थोड़ी बहुत बाइंग आना स्टार्ट हो गई। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बीच में जाके इक्विलिब्रियम फेज में या फिर न्यूट्रल फेज में मार्केट थोड़ा सा क्लोज करने की कोशिश की, जिससे एक चीज़ क्या देखने को मिली कि भाई प्रीवियस डे की जो रेंज थी उसके बीच में ट्रेड कर रहा है, तो हमारे पास प्रीवियस डे हाइस तक की भी जगह है, प्रीवियस डे लोस तक की भी जगह है। अभी यहाँ पर हमें एक चीज़ दिख रही है कि भाई डाउ जोन्स नास्डैक थोड़े बहुत पॉजिटिव है, बट गिफ्ट निफ्टी स्टिल उतना ज़्यादा एडजस्ट नहीं हुआ है। तो मंडे के दिन हमें देखना है कि भाई निफ्टी गिफ्ट किस तरीके से एडजस्ट होता है। पॉजिटिव रहता है तो हो सकता है कि ये फ्लैट या तो फ्लैट टू थोड़ा सा पॉजिटिव साइड जाए। ठीक है, इफ़ नेगेटिव रहता है तो फिर हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा, इफ़ प्राइस हमारा फ्लैट या तो फ्लैट टू नेगेटिव रहता है। ठीक है, तो 100-150 पॉइंट का भी इफ नेगेटिविटी देखने को मिला तो भी हमारे पास प्रीवियस डे के लोज रहेंगे। ठीक है, तो इफ प्राइस हमारा फ्लैट या तो फ्लैट टू नेगेटिव रहता है, तो इफ आपको देखो स्टार्टिंग में ही एक बड़ी सी रेड कैंडल दिखती है या फिर प्राइस गैप डाउन करके प्रीवियस डे लोज को तोड़ने की कोशिश करता है, ठीक है, तो वहां पर बहुत ज़्यादा हायर चांसेस है कि भाई पुट वालों को ठोके, पुट वालों को ट्रैप करे और ऊपर की साइड में फिर से एक अच्छा 48,600 700 तक का मोमेंटम ये यहाँ तक का दिखाए। ठीक है, तो बोल सकते हो कि ये फर्स्ट सिनारियो रहेगा। दूसरा सिनारियो, इफ फ्लैट ओपन होता है, कुछ मोमेंटम ही नहीं दिखाए या फिर बहुत ज़्यादा इंडिसाइसिवनेस होगी, भाई बायर्स भी है सेलर्स भी है और ऐसी डॉजी जैसी कैंडल्स दिखाए, तो वहाँ पर फिर हमें वेट एंड वॉच करना पड़ेगा कि भाई एक बार डायरेक्शन क्लियर हो उसके बाद ट्रेड करना है। ठीक है, अग्रेसिवली ट्रेड नहीं करना है। उसके बाद थर्ड सिनारियो रहेगा कि भाई इफ फ्लैट या तो फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन होता है, गैप अप ओपन हो जाता है, तो प्राइस के पास है ना ऊपर की साइड फॉलो बाइंग के लिए जगह अच्छी खासी है। ठीक है, तो ये फ्लैट या तो फ्लैट टू गैप अप होके 48,700 के ऊपर सस्टेन होता है, मतलब समझ लो 300 पॉइंट की जगह खुलेगी 49,000 तक की हमारे पास। ठीक है, तो यहां पर हमें अच्छा ट्रेड मिल सकता है कॉल साइड का। ठीक है, इफ प्राइस नीचे की साइड में आता है तो पुट साइड में एक बार फेक आउट हो सकता है, भले उसके बाद देखो फेक आउट करके फिर से भले नीचे की साइड में ब्रेक डाउन दे, बट फेक आउट मस्ट नीडेड होना ही चाहिए। ठीक है, तो ही आपको बोल सकते हो कि प्रॉपर मार्केट वर्क कर रहा है, वो चीज़ देखने को मिलेगी। अदरवाइज डायरेक्टली सेलिंग प्रेशर के साथ नीचे जाता है तो आप बोल सकते हो कि 48,000 फिर से आपको टेस्ट होता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एक चीज़ क्या करनी है, इफ डायरेक्टली फ्लैट बोल सकते हो कि ओपन होकर सेलिंग प्रेशर दिखाता है और डे लो तोड़ देता है और उसके नीचे एक पुल बैक देता है, यानी कि जो पहले सपोर्ट एरिया था फिर वो रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, तब जाके आप पुट साइड में जाओगे और अच्छा खासा 300 पॉइंट का जगह आपको 48,000 तक का खुलता हुआ दिखेगा। ठीक है, सो इफ डे लो टूटता है और डे लो के नीचे सस्टेन होता है तब जाके ही आप पुट में जाओगे, अदरवाइज नहीं जाना है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना, जगह उतनी ज़्यादा है नहीं। बट एक चीज़ क्या है ना कि भाई मार्केट जब भी अच्छा खासा बोल सकते हो कि मोमेंटम देता है ना, उसके बाद मार्केट थोड़ा सा जो भी प्रीवियस डे की रेंज होती है ना उसके अंदर ही ट्रेड करना पसंद करता है और साइडवेज रहना प्रेफर करता है। ठीक है, सेम वे इफ एग्जांपल मुझे देना हो, यहाँ पर देखो इस दिन पे 1000 पॉइंट की रैली आई थी, मार्केट दूसरे दिन ओपन हुआ और वही रेंज के अंदर, प्रीवियस डे की रेंज के अंदर बोल सकते हो कि साइडवेज होने की कोशिश की या फिर वॉलेटाइल होने की कोशिश की। तो सेम वे इफ प्राइस फ्लैट या तो फ्लैट टू नेगेटिव ओपन होता है, फेकआउट दिखा के ऊपर आता है, यही रेंज के अंदर आपको 49,000 से 48,300 700 पॉइंट की रेंज के अंदर आपको कामकाज होता हुआ दिख सकता है इंट्राडे में। ठीक है, तो मोटा मोटी नेक्स्ट वीक के लिए आपको ये 4 बोल सकते हो कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट एरियाज ध्यान रखने हैं, जो मैंने लाइंस ऑलरेडी ड्रॉ करके रखी है। वीकली रेंज भी बता दी और डेली रेंज भी मैंने बता दी है। ठीक है, इसी के आसपास सभी कामकाज होते हुए दिखेंगे आपको। निफ्टी की बात करें, निफ्टी में देखो बहुत इंटरेस्टिंग से सिनारियोज यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, आपको यहाँ पर जैसे बैंक निफ्टी में बहुत बड़ी रेंज देखने को मिल रही है, वैसे यहाँ पर नहीं देखने को मिल रही है। यहाँ पर है ना बहुत ज़्यादा टाइट रेंज देखने को मिल रही है। सबसे पहले बड़े टाइम फ्रेम पे चले जाते, बड़े टाइम फ्रेम पे एक चीज़ हमें क्या देखने को मिल रही थी, निफ्टी बैंक थोड़ा सा ज़्यादा नेगेटिव था।
ठीक है। बट कंपैरेटिवली निफ्टी थोड़ा सा बोल सकते हो कि लास्ट में बाउंस लेने की कोशिश की और 23,000 तोड़ा नहीं इसने, ठीक है। तो जब तक 23,000 के ऊपर है पॉजिटिविटी मान सकते हैं। बट एक चीज आपने नोटिस करी, बाउंस भी ले रहा है तो गैप अप से ले रहा है और गैप अप के बाद भी साइडवेज होके नेगेटिव कैंडल्स बना रहा है, ठीक है। तो जब तक आपको रेड ग्रीन या तो ऐसी बड़ी ग्रीन कैंडल नहीं बनती ना, तब तक आप पॉजिटिविटी मार्केट में, यानी कि जो डायरेक्शनल पॉजिटिविटी होती है ना, वो मार्केट में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। यहाँ पर भी सेम वे जो भी लोअराइज लोअर लो चल रहे हैं वो स्टिल इंटैक्ट है। तो इफ आपको डायरेक्शन चेंज करनी है या तो आपको ट्रेंड रिवर्सल ऊपर की साइड में फाइंड करना है, तो वो होगा 23,500 वाला लेवल, कि 23,500 जो भी नियरेस्ट लोअर हाई एंड रेजिस्टेंस एरिया है वो टूटता है तो आप बोल सकते हो कि ऊपर की साइड में एक पॉजिटिव ट्रेंड फॉलो होता हुआ देख सकते हो, ठीक है। तो मेक और ब्रेक एरिया आप इसे बोल सकते हो 23,500। ये जब तक नहीं टूटता है ना, तब तक आप बोल सकते हो कि साइडवेज या तो थोड़ा सा कम मोमेंटम मार्केट में देख सकते हो, ठीक है, जहां पर आपको दोनों साइड के ट्रेड्स देखने को मिलेंगे। सेम नीचे की साइड 23,000 मेक और ब्रेक एरिया, मेक और ब्रेक सपोर्ट एरिया, ये टूटता है तो फिर 300-400 पॉइंट की जगह और नीचे की साइड में फिर खुल सकती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा देख सकते हो। यहाँ पर एक क्लियर थोड़ा सा डबल बॉटम जैसा भी दिख रहा है, बट यार एक चीज़ क्या है ना, कैंडल्स उतनी ज़्यादा कन्विंसिंग नहीं है। रेड कैंडल से डबल बॉटम बन रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं मार्केट में सेलिंग प्रेशर है। सेम देखो यहाँ पर हुआ था, रेड कैंडल से डबल बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा था, थोड़ी बहुत बाइंग आई, ठोक दिया फिर से, ठीक है। तो सेम वे थोड़ा सा 23,500 के ऊपर अच्छी तरीके से सस्टेन नहीं होता ना, तब तक मैं इसे अच्छा बोल सकते हो कि साइन नहीं मानूंगा, ठीक है। भले मार्केट थोड़ा सा पॉज लेने की कोशिश कर रहा है, बट स्ट्रॉन्ग कैंडल चाहिए, स्ट्रॉन्ग बायर्स मार्केट में चाहिए, तभी जाके निफ्टी पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो इस वजह से थोड़ा सा बोल सकते हो कि बैंक निफ्टी ज़्यादा अच्छा लग रहा है ट्रेडिंग करने के लिए पर्सपेक्टिव से। तो निफ्टी 50 इफ़ आपको ट्रेड करना है तो आपके लिए यहाँ पर 23,400 मान लो, ये जो नियरेस्ट हाई है 23,400 से लेके 23,000 एक रेंज है, ठीक है, टाइट रेंज है 300-400 पॉइंट की, जहां पर आपको कामकाज देखने को मिलेगा आने वाले वीक में। तो ये रेंज में आप कामकाज कर सकते हो और ये रेंज ऑलरेडी मैंने ड्रॉ करके भी रखी है, ठीक है। क्यों? बिकॉज पहले ये रेंज छोटी थी 23,300 तक की, बट एक फेकआउट दिखाया और फेकआउट दिखा के फिर से नीचे आया, ठीक है। हमारा मार्केट बहुत ज़्यादा ट्रिकी है, जहाँ पर फेकआउट्स बहुत ज़्यादा कॉमन है, ठीक है। इस वजह से मैं हर बार आपको बोलता हूँ कि भाई मार्केट में आपको प्रीवियस डे हाई पे फेकआउट देखने को मिलेगा, प्रीवियस डे लो पे फेकआउट देखने को मिलेगा। हो सकता है साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग मार्केट ना चले और अगेंस्ट में चले, ये सब चीज़ें ऑलवेज आपने सुनी होगी मेरे मुंह से, ठीक है। तो वो क्या होता है ना, फेकआउट्स वगैरह थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, अदरवाइज आप भी ट्रैप हो गए तो स्टॉप लॉस जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, राइट। तो यहाँ पर देखो सेम वे फ्लैट ओपन हुआ है बैंक निफ्टी, सॉरी फ्लैट क्लोज हुआ है, ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत नेगेटिव गया था, बट रिकवरी करने की कोशिश इसने करी थी और जो भी प्रीवियस डे जो रेंज बनाई थी उसके बीच में जाके ये ट्रेड कर रहा है, ठीक है। अभी ये बीच में ट्रेड कर रहा है, या फिर आप बोल सकते हो कि जो भी 23,400 से लेके 23,000 की जो रेंज है उसके भी बीच में ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो इसमें भी बोल सकते हो कि नीचे भी जगह है ऊपर भी जगह है। तो आप क्या करोगे, ठीक है, इफ फ्लैट ओपन होता है, कुछ मोमेंटम ही नहीं होता, ये यहीं पे टाइम पास कर रहा है, तो आप है ना, ये एक छोटी सी टाइट रेंज है, ठीक है, 23,160 से लेकर 23,250 की, ये छोटी सी रेंज का ब्रेकआउट वेट करोगे। इफ ये ऊपर ब्रेकआउट देता है तो आपको एक छोटा सा स्कैल्प मिलेगा कॉल साइड का, यहाँ तक का जो भी गैप फिलिंग एरिया है ऑलमोस्ट 350 के आसपास का, वहाँ तक का, ठीक है। इफ नीचे ब्रेक करता है तो आपको 23,050-40 तक का एक छोटा सा स्कैल्प नीचे की साइड में मिल सकता है 100-150 पॉइंट का, ठीक है। तो इस तरीके से इफ कुछ मोमेंटम ही नहीं होता तब ब्रेकआउट का वेट कर सकते हो। एंड इफ फ्लैट या तो फ्लैट टू नेगेटिव ओपन होता है, सीधा का सीधा नीचे आता है, तो वहां पर फिर थोड़ा सा 23,000 के आसपास, 23,000 से 23,050 के आसपास डबल बॉटम फॉर्मेशन का वेट करेंगे, वहां पर हम अच्छे से सपोर्ट्स पे बाई करने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। डायरेक्टली फ्लैट या तो फ्लैट टू नेगेटिव पॉजिटिव ओपन होता है, 23,300 के आसपास ओपन होता है, तो वहाँ पर या तो सीधा का सीधा ये नीचे की साइड सेलिंग प्रेशर दिखाएगा, या तो फिर डबल टॉप बनने का वेट करिए और वहाँ से कुछ प्राइस एक्शन बने तब जाके आप वहाँ पर ट्रेड करिए, ठीक है। काइंड ऑफ देखो यहाँ पर भी सेम चीज़ हुई, इफ आपको डबल टॉप दिखे ना दिखे, ये फर्स्ट टॉप और ये सेकंड टॉप और फिर नीचे गिरा, ठीक है। इफ आपको नहीं दिख रहा तो मैं लाइन चार्ट पे भी दिखा दूँ, ऑलमोस्ट डबल टॉप ही मुझे दिख रहा है वो, ठीक है, अभी दिखा।
ये फर्स्ट टॉप और ये सेकंड टॉप, उसके बाद फिर नीचे गिरा। सेम वे रेजिस्टेंस पे डबल टॉप फिर से बनता है, तो वहाँ से फिर से आपको नीचे की साइड में बोल सकते हो कि सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। मेक और ब्रेक एरिया 23,500 जो हमारा दूसरा रेजिस्टेंस एरिया, इसके ऊपर आप थोड़ा सा अग्रेसिव बुलिश हो सकते हो, बट जब तक ये नहीं टूटता थोड़ा सा साइडवेज, ठीक है, दोनों साइड के ट्रेड्स। 23,000 टूटता है नीचे, थोड़ा बहुत और सेलिंग प्रेशर फास्ट आ सकता है। 23,500 के ऊपर हमें अच्छा खासा चंक में देखने को मिलेगा 400-500 पॉइंट का खुलता हुआ, तो 23,500 के ऊपर है ना अच्छी खासी जगह है, इस वजह से ये मेक और ब्रेक एरिया है। ये टूटा तो अच्छा खासा हमें जगह मिलेगा और होल्डिंग वाले ट्रेड्स भी फिर करने का मौका मिल सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से आई थिंक सभी चीज़ें मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में क्लियर कर दी है आपको। तो ये सब चीज़ों को यूज़ करके बहुत बढ़िया तरीके से अपनी ट्रेडिंग में इंप्लीमेंट करो और अच्छे से नेक्स्ट वीक में ट्रेड करिएगा, ठीक है। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, एंड फिर चलिए मिलते हैं मंडे को गाइस, बाय, टेक केयर।